बैकवुड फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रयोगशाला में गुप्त रूप से चूहे का सर काटने के लिए उसको पिंजरे से निकाला जाता है। इस बीच क्लेयर 5 दिनों के लिए क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने के लिए कंपनी के मॉडर्न फैसिलिटी में आती है क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है। एक बार जब सभी लोग कपड़े पहन लेते हैं तो उन्हें एग्जाम रूम में बुलाया जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके पास कोई वाईफाई या सिग्नल नहीं है। क्लेयर अपनी चिंतित माँ को बताने की कोशिश करती है कि वो अब उससे संपर्क ना करे, लेकिन मैसेज नहीं जाता है और ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच किसी तरह की लड़ाई हुई है। फिर ग्रुप डॉक्टर बुर्के से मिलते हैं जो टेस्ट की निगरानी करेगी। दवा की खुराक कम से शुरू होगी और हर दिन बढ़ती जाएगी और उन 5 दिनों के दौरान किसी को भी इस फ्लोर से जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरे दिन के दौरान एक नर्स उनके स्वास्थ्य की जांच करती रहती है। किसी भी तरह के दर्द के बारे में वो वही सवाल दोहराती रहती है। उनकी नाड़ी की जांच करती है और खून के सैंपल लेती है और यहाँ तक कि बाथरूम में भी उनका पीछा करके वहाँ से उनके सैंपल लेती है। जब एलिसन क्लेयर से दोस्ती करने की कोशिश करती है तो वो उस पर चिल्लाती है, लेकिन अचानक उसे उल्टी आने लगती है। बाथरूम में उल्टी करने के बाद क्लेयर की मुलाकात आमिर से होती है और उसे पता चलता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है जो कि भविष्य में इस कंपनी के साथ इंटर्नशिप पाने की उम्मीद रखता है। उस रात क्लेयर के ब्रेन में रासायनिक प्रक्रियाएं होती है और वो सो नहीं पाती है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि बाकी सभी लोग भी नहीं सो पा रहे, जिससे वो चिंतित हो जाते हैं। मार्कस का कहना है कि वो कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जिसका वो वर्णन नहीं कर सकता। अगली सुबह बुर्के उन्हें बताती है कि थोड़ी सी अनिद्रा कोई बड़ी बात नहीं है और दर्जनों टेस्ट की प्रक्रियाएं फिर से शुरू होती है। दीवार पे एक घड़ी ट्रायल खत्म होने में बचे घंटों की गिनती करती है। बाद में अपने ऑफिस में बुर्के अपने सुपरवाइजर को ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करती है कि वो जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो उन लोगों के नर्वस सिस्टम में जा रहा है, जिससे उनके ब्रेन में सूजन पैदा हो रही है। उच्च अधिकारी उसे याद दिलाते हैं कि ये एक डबल ब्लाइंड ट्रायल है, जिसका अर्थ है कि वो उसे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। हालांकि वो ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि बुर्के ने जो टेस्ट रिजल्ट भेजे हैं वो केवल एक ही दिन में आए हैं, जो कि बहुत तेजी से है। अगले दिन बुर्के ग्रुप को बताती है कि ट्रायल के पैरामीटर को बदल दिया गया है और अब कंपनी जानना चाहती है कि ग्रुप कितनी देर तक जाग सकता है और उन्हें सोने की कोशिश करने से मना किया जाता है और यदि वो बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं तो उन्हें बुर्के या नर्स को सूचित करना होगा। जब क्लेयर नई दवा ले लेती है तो उसे एमआरआई मशीन में डाला जाता है, जिससे वो बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि उसे क्लस्ट्रोफोबिक है। अंधेरा और अजीब आवाजें उसे नशे में धुत उसकी माँ को उसको डांटते हुए बाहर ना जाने से मना करने की भयानक यादों पे वापस ले आती है। डरी हुई क्लेयर टेस्ट रोकने के लिए कहती है, लेकिन टेस्ट खत्म होने तक वो नहीं रुकते। समय बीतता जा रहा है और ग्रुप नींद न आने के कारण चिंतित हो जाता है। दवा की खुराक कितनी अधिक दी जा रही है उनका उल्लेख भी नहीं किया गया है। बुर्के उन्हें याद दिलाती है कि वो किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन वो ये भी घोषणा करती है कि अंत तक रुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 30,000 यूरो बोनस मिलेगा। ग्रुप के ज्यादातर लोगों को ये पसंद आता है और वो चीयर करने लगते हैं, लेकिन क्लेयर और आमिर अभी भी सावधान है। उनका मानना है कि हमेशा कोई न कोई गड़बड़ी तो होती ही है। ग्रुप जश्न बनाने के लिए संगीत बजाना और शैंपेन पीना शुरू कर देता है और एलिसन क्लेयर को उसके साथ डांस करने के लिए मना लेती है। हालांकि क्लेयर लगातार कई बार जमाई लेने लगती है, इसलिए वो बुर्के को सूचित करने के लिए चली जाती है। फिर रे भी जमाई लेता है, इसलिए बुर्के उस शो में बाधा डालती है और सभी को पानी पीने के लिए भेजती है। बाद में बुर्के फिर से अपने सुपरवाइजर को कॉल करती है और बताती है कि टेस्ट में भाग ले रहे लोगों का इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है। वो टेस्ट को जल्दी खत्म करना चाहती है, लेकिन उच्च अधिकारी उसे मना कर देते हैं और खुराक बढ़ाते रहने का आदेश देते हैं। इस बीच टेस्ट में भाग लेने वाले बातचीत करके एक दूसरे को जगाते रहते हैं। हालांकि क्लेयर को झपकी आने लगती है। एलिसन उसे तुरंत उठाती है और उसे पैसों के लिए उसकी योजना के बारे में पूछती है, लेकिन क्लेयर बुरी तरह से उसकी भावनाओं का ठेस पहुंचाती है, इसलिए एलिसन कमरा छोड़ देती है। क्योंकि वहाँ माहौल खराब हो गया था, इसलिए आमिर भी बाहर चला जाता है और जैसे ही वो गलियारे में जाता है वो बुर्के को अपनी मालिकों से ये कहते हुए सुनता है कि आगे जो कुछ भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। उसके ऑफिस छोड़ने के बाद आमिर चुपचाप अंदर जाता है और उसके कंप्यूटर पर टेस्ट के रिजल्ट को देखता है, जिससे उसे दिमाग के सूजन का पता चलता है। भयभीत होकर वो सभी फाइलों को एक ड्राइव में कॉपी कर लेता है। इस बीच ग्रुप टीवी देख रहा होता है, तभी अचानक स्क्रीन खराब होने लगती है। क्लेयर एलिसन को अकेले बैठा हुआ देखती है और माफी मांगने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो सो गई है। उसी समय एलिसन की आंखें और नाक से खून बहने लगता है। फिर उसे दौरा पड़ता है और उसका शरीर फर्श पे गिर जाता है और उल्टी करने के कारण उसकी आंखें खून से लथपथ हो जाती है और बहुत हिलने डुलने के बाद वो मर जाती है। जब बुर्के ये देखती है तो फैसिलिटी कंप्यूटर अनाउंस करता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और अब से वो लॉकडाउन प्रोटोकॉल के तहत रहेंगे। हर कमरे में अलार्म बजने लगता है और जैसे ही कंप्यूटर उल्टी गिनती शुरू करता है लाइटें लाल हो जाती है, इसलिए बुर्के और पार्टिसिपेंट भागने लगते हैं। दरवाजा पहले से ही बंद हो रहा है, लेकिन बुर्के फिर से दरवाजा पार करने की कोशिश करती है, जिससे वो फंस जाती है और भारी धातु से गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ग्रुप उसे बाहर खींचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है
है। बुरके माफी मांगती है और दरवाजा बंद होने पे वो मर जाती है। अब पार्टिसिपेंट अंदर ही फंस जाते हैं और दीवार पर लगी घड़ी रीसेट हो जाती है और लॉकडाउन खत्म होने से पहले 24 घंटे गिनने लगती है। आमिर बुरके के ऑफिस से बाहर आता है और सभी को जागते रहने के लिए कहता है क्योंकि वो अगर सो गए तो मारे जाएंगे। वो बताता है कि उसने टेस्ट देखे हैं और पिछले 4 दिनों में उनके दिमाग को अत्यधिक काम में लगाया गया है, इसलिए वो अब बंद हो रहे हैं। हर कोई घबरा जाता है और रे थोड़ा आक्रामक भी हो जाता है, जबकि बाकी लोग दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मनोरंजन रूम में टेलीविजन में कंपनी की ओर से एक और मैसेज चलता है जिसमें उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वो चारों ओर देखते हैं और उन्हें सूंघने वाले नमक का एक गुच्छा मिलता है, इसलिए हर कोई उसमें से 5 पैकेट ले लेता है जो कि पूरी रात चलनी चाहिए। आमिर उन्हें ये लास्ट सेकंड में यूज करने के लिए कहता है लेकिन रे तुरंत एक का यूज कर लेता है। तभी रे को अलमारी में कुछ दवा मिलती है लेकिन आमिर तुरंत उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी देता है। दरअसल वो कॉफी भी ना पीने की सलाह देता है, किसी भी प्रकार की उत्तेजक पदार्थ उनके मस्तिष्क में तेजी से खराबी करेगा। आमिर को यकीन है कि इसका इलाज संभव है, इसलिए उन्हें दरवाजा खुलने और मदद आने का इंतजार करना होगा। अगले कुछ घंटों तक ग्रुप जागते रहने की पूरी कोशिश करता है। अब तक वो 100 घंटे तक जाग चुके हैं। आमिर सोचता है कि मस्तिष्क की सूजन अब कम हो जाएगी क्योंकि वो दवा नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब वो जांच के लिए क्लेयर के दिमाग को स्कैन करता है तो परिणाम उसे डरा देते हैं। हालांकि वो दूसरों को नहीं बताता। जैसे ही क्लेयर गलियारे में चलती है उसे अविश्वसनीय रूप से चक्कर आने लगते हैं और उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है। वो अपनी माँ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने का निर्णय लेती है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हुई है क्योंकि शराब पीने के कारण उसका लीवर खराब हो गया है। हालांकि फिर क्लेयर वीडियो डिलीट कर देती है। बाद में वो लैब में चूहों को देखती है और उन्हें मुक्त करने का फैसला करती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाते हैं। 16 घंटे शेष रहने पे ग्रुप को जागते रहने में परेशानी होती है। रे नींद से बचने के लिए अपने गालों पे थप्पड़ मारता है क्योंकि वो पहले ही अपने सभी नमक का यूज कर चुका है और जल्दी ही वो दूसरों को परेशान करना शुरू कर देता है और उनसे अपना देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। इस बीच आमिर टेस्ट रूम में 2 शवों के साथ टेस्ट करना जारी रखता है और अचानक बुरके उठ के पीछे बैठ जाती है। हालांकि जब आमिर मुड़ता है तो वो अभी भी मरी हुई थी, जिसका मतलब है कि अब उसे मतिभ्रम होने लगा है। मनोरंजन कक्ष में क्लेयर दीवार की ओर देखती रहती है और लगातार अपनी माँ की आवाज सुनती है। जब वो अपने खौफनाक बचपन के कमरे को याद करती है तो अंधेरा उसकी दृष्टि पे हावी हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हार मानती मार्कस उसे जगा देता है। क्लेयर समझ नहीं पाती है कि मार्कस इतना अच्छा कैसे कर रहा है, इसलिए वो उसे अपने पैर पे एक निशान दिखाता है जो उसे एक सीरियस हाइकिंग एक्सीडेंट में लगा था और कहता है कि जब शरीर को जीवित रहने की आवश्यकता होती है तो वो हमेशा जोर लगाता है। इसके बाद क्लेयर बुरके के ऑफिस में जाती है और अपने रोगी फाइल की जांच करने से पहले दिमाग के स्कैन को देखती है। उसे ऐसा नोट मिलता है जो उसके जीवन में विनाशकारी व्यवहार और निराशा के बारे में बात करते हैं, जिसने उसे उच्च जोखिम वाले परीक्षणों के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया। बाद में क्लेयर वेनेसा को जागते रहने के लिए आग का यूज करते हुए देखती है और वो कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। बाथरूम में मार्कस सीटी बजाता है और उसे एक और सीटी की आवाज सुनाई देती है, जबकि वो वहाँ अकेला था। फिर वो नल चालू करता है और उसे पता चलता है कि पानी गिरने की आवाज नहीं आ रही, लेकिन जब वो उसे बंद करता है तो आवाज डिले होकर आती है। जब वो शीशे पे नॉक करता है तो वहाँ भी ऐसा ही होता है और आवाज देर से आती है। डरा हुआ मार्कस बाथरूम से बाहर निकलता है और गलियारे में सीटी की आवाज सुनता है। वो इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, फिर भी उसे एक भी आदमी नहीं दिखाई देता। जब वो सामने वाले हॉल में पहुंचता है तो दरवाजा खुला हुआ देख के चौंक जाता है। मार्कस दरवाजे से होकर गहरे अंधेरे में चला जाता है और एक क्षण बाद दूसरे लोग उसे फर्श पे मरा हुआ पाते हैं क्योंकि मतिभ्रम के कारण वो सो गया था। अभी भी 15 घंटे बाकी है, इसलिए हर कोई चिंतित है। क्लेयर को चक्कर आता है और उसे एलिसन के जागने का आभास होता है, इसलिए वो अनारियों की तरह ग्रुप से दूर चली जाती है। वो रसोई में जाती है और एक चूहे को अपनी ओर घूरते हुए देखने के बाद वो अपने शरीर को जगाए रखने के लिए आग का यूज करती है। जलने के निशान भयानक है, मगर क्लेयर अब जगी हुई है और सतर्क महसूस करती है। अपने हाथ पे पट्टी बांधने के बाद वो दूसरों को ढूंढती है और उन पे चिल्लाती है और घोषणा करती है कि वो इंतजार करते करते थक गई है और वो यहाँ से निकलने का रास्ता खोज लेगी। ग्रुप ये जानने के लिए फैसिलिटी का मैप बनाते हैं कि बाहर निकलने के लिए उन्हें किस दीवार को तोड़ने की जरूरत है। आमिर उन्हें बताता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि इस तरह की फैसिलिटी कड़ी सुरक्षा के साथ बनाई जाती है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात को अनसुना कर देते हैं और दीवार पे कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर देते हैं। बारी बारी से वो काफी तेजी से काम करने में सफल होते हैं और अंततः छेद इतना बड़ा हो जाता है कि उनका अंत ढूंढा जा सकता है। दुर्भाग्य से आमिर सही था। दीवार दरवाजे
दरवाजे जितनी मोटी धातु के चादर से प्रोटेक्टेड है। जबकि क्लेयर और आइडिया मांगने के लिए आमिर की तलाश में जाती है। रे को आश्चर्य होने लगता है कि आमिर को धातु की दीवार के बारे में कैसे पता चला और वो निष्कर्ष निकालता है कि आमिर गुप्त रूप से कंपनी के लिए काम कर रहा होगा। जब क्लेयर को आमिर मिलता है तो वो उसे एक लेटर देता है जिसमें कन्फेशन था कि वो बुर्क के मरे हुए चेहरे का मतिभ्रम देख रहा है और ये भी पता चलता है कि फाइलों को कॉपी करने के कारण ही लॉकडाउन शुरू हुआ था और वो इतना दोषी महसूस करता है कि अब सो जाना चाहता है। क्लेयर तुरंत उसे रोकती है और उसे समझाती है कि वो अपने दिमाग के साथ क्या कर सकते हैं। इससे आमिर को एक और विचार मिलता है। कुछ दवाओं को जोड़ के रूप में उपयोग करके वो एक ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता है जो आमतौर पर मस्तिष्क की मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन इस दुष्प्रभाव के कारण उन्हें इसकी बजाय उसकी मृत्यु को रोकना चाहिए। मतिभ्रम को नजरअंदाज करते हुए आमिर तुरंत मिश्रण पे काम करना शुरू कर देता है। क्लेयर दूसरों को बताती है और पोल से मिलती है जो उसे आमिर पे भरोसा ना करने के लिए कहता है। वो खुलासा करता है कि उन्होंने आमिर की चीजों को तलाशी ली और उन्हें उत्तेजक पदार्थ की वो बोतल मिली जिसे उसने ना लेने के लिए कहा था और वो अब बोतल खाली है। उसी समय बिजली चली जाती है, इसलिए वो इधर उधर जाने के लिए अपने फ्लैशलाइट का यूज करते हैं। क्लेयर को अपनी माँ और एलिसन की आवाजें सुनाई देने लगती है और वो पीछे मुड़ के देखती है और देखती है कि उसके सामने मृत एलिसन खड़ी है। चिल्लाते हुए क्लेयर अपना फोन गिरा देती है और लाइटें बंद हो जाती है, इसलिए वो लाइटर का उपयोग करने की कोशिश करती है जिससे उसे अंधेरे में और अधिक मृत चेहरे दिखाई देते हैं। जब आखिरकार लो जलती है तो मतिभ्रम बंद हो जाता है और अंततः उसे बिजली का बॉक्स मिल जाता है जिससे वो बिजली चालू कर देती है। फिर वो पोल को जमीन पे पाती है और उसे मरने से पहले जगा देती है। फिर ग्रुप आमिर को खोजता है और उसे उत्तेजक पदार्थ और पावर बॉक्स के बारे में पूछता है। वो कसम खाता है कि उसने उनकी सेफ्टी के लिए पदार्थ को फेंक दिया है और उसने बिजली बॉक्स के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन रे उसे मुक्का मारता है और पोल की मदद से उसे बांध देता है। वनेसा, रे और पोल को यकीन है कि वो कुछ छुपा रहा है और क्लेयर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि किसी भी तरह से आमिर से कबूल करवाएंगे। रे आमिर को अपनी बात मनवाने के लिए उसे चाकू से घायल करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए क्लेयर उसे ये कह के रोक देती है कि आमिर एक इलाज पे काम कर रहा है। जब रे कहता है कि आमिर की योजना उन्हें मारने की है तो क्लेयर उसके टेस्ट में पहले जाने का फैसला करती है। इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि ये सुरक्षित है या नहीं। हालांकि ग्रुप अभी भी आमिर को रिहा करने से मना कर देते हैं, इसलिए आमिर उन्हें दवा मिलाने का निर्देश देता है। जब पोल काम करता है तो वनेसा अकेले में रे से बात करती है और कहती है कि उसने रे को फ्यूज खराब करते हुए देखा था। रे स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वो आमिर को सुलाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये साबित कर सके कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए वनेसा एक और रहस्य साझा करती है। उसे एक सिडक्टिव दवा मिली है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। उसी समय में पोल दवा को मिला देता है और इंजेक्शन तैयार कर लेता है। जब हर कोई विचलित हो जाता है तो वनेसा सिडक्टिव देने के लिए आमिर के पास जाती है, मगर वो अचानक से जमीन पे गिर जाती है। शरीर से बाहर निकलने के अनुभव में वनेसा दूसरों को अपनी ओर भागते हुए देखती है, लेकिन जल्दी ही धुआं और अंधेरा उसे घेर लेता है। वो शैतान को अपनी ओर प्रकट होते हुए देखती है और चिल्लाती है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है और दौरे पड़ने लगते हैं। पोल इलाज लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन वनेसा के झटके से सुई दूर जाके टूट जाती है। फिर वो उल्टी करती है और अंततः में मर जाती है। मामले को और बदतर बनाने के लिए पोल की तेज गति के कारण जार मेज से गिर जाता है और बचा हुआ दवा भी खत्म हो जाता है। आमिर पागलों की तरह हंसने लगता है जिससे क्लेयर टूट जाती है और उसे चाकू से धमकाती है, मगर वो बेहोश होने लगती है। फिर वो घड़ी देखने के लिए कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी धुंधली दृष्टि से संख्याओं के बदले गुड नाइट दिखाई देता है। फिर वो दीवार की ओर घूरने लगती है क्योंकि उसे फिर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और उसके मन में अंधेरा छा जाता है। क्लेयर अपना फोन निकालती है और अपने आखिरी नमक पैकेट ढूंढने से पहले अपनी माँ के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो फर्श पे गिर जाती है और नमक भी गिर जाता है। अचानक उसका शरीर उड़ना शुरू कर देता है और संगीत बजना लगता है। हालांकि क्लेयर मतिभ्रम के खिलाफ लड़ती है और पैकेट तक पहुंचने के लिए हवा में तैरने लगती है और अंत में नमक ले लेती है और जाग जाती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देता है और वो मनोरंजन रूम के दीवार पे थपथपाती है और पाती है कि वो खोखली है। पोल की मदद से वो वॉलपेपर तोड़ती है और एक छुपा हुआ ऑटोप्सी रूम ढूंढती है। पीछे एक दरवाजा है जो उसे गलियारे से लिफ्ट तक ले जाता है, जिसका मतलब है कि वो अंततः बाहर निकल सकते हैं। क्लेयर दूसरों को बताना चाहती है, लेकिन पोल कहता है कि उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। इस बीच आमिर बुर्के को देखता है जो उसे जोर देके कहती है कि उसे अपने लिए खड़ा होना चाहिए और बताती है कि क्लेयर ने चाकू पास में छोड़ दिया है। बेडरूम में रे वनेसा के शरीर को अलविदा कहता है। तभी उसकी जेब में आमिर का लेटर मिलता है। गुस्से में रे आमिर को ढूंढने जाता है जो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है। क्लेयर उसकी आवाज सुनती है और उसकी ओर भागती है, इसलिए पोल भी उसके पीछे जाता है। लैब में रे एक स्कैपल पकड़ लेता है और आमिर से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। आमिर पूरी ताकत से कपड़ा फाड़ देता है और रे पे कूदता है और स्कैपल से उस पे वार कर देता है। अब सिकनेस उस पे हावी हो जाती है और वो चाकू पकड़ लेता है और रे पे तब तक वार करता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। उसी समय क्लेयर और पोल वहां आते हैं और उसे शांत करने की
की कोशिश करते हैं, लेकिन बुर्के की मति भ्रम आमिर को काम खत्म करने के लिए प्रेरित करती है और पोल मनोरंजन रूम में छुप जाता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। अब क्लेयर को एमआरआई रूम में भागना पड़ता है, जहां आमिर उसे पकड़ लेता है और उसे इधर उधर फेंकता है, जिससे गलती से मशीन चालू हो जाता है। जब आमिर क्लेयर को चाकू मारने वाला होता है तो एमआरआई मशीन का चुंबक चाकू को खींच लेता है, इसलिए क्लेयर आमिर को लात मारती है और भाग जाती है। इस बीच पोल लिफ्ट में पहुंच जाता है और उसे एक्टिवेट करता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये लिफ्ट नहीं है, ये एक भस्मक है। जल्दी ही दीवारों से लपटें निकलने लगती है और पोल जल के मारा जाता है। अब क्लेयर को कुछ कैंची मिलती है और वो अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि आमिर अपना चाकू निकाल लेता है और उसके पीछे जाता है। वो दोनों सो जाने वाले होते हैं कि अचानक घड़ी में शून्य बज जाता है और कंप्यूटर घोषणा करता है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। रोशनी लौट आती है और कुछ हथियारबंद अंदर आते हैं और वो लोग आमिर को मार देते हैं। क्लेयर बंदूक की आवाज सुनती है और छुपने के लिए दौड़ती है, जबकि सभी आदमी लाशों को खोजने के लिए फ्लोर की तलाशी लेते हैं। एक बार जब कोई भी नहीं दिखाई देता तो क्लेयर भागने की कोशिश करती है और बैग में शवों को पाती है, इसलिए वो जल्दी से आमिर के खून से अपना चेहरा ढक लेती है और मृत होने का नाटक करने के लिए बैग में अंदर घुस जाती है। एक आदमी शव की जांच करता है और सोचता है कि उसके साथी को वो लाश मिल गई होगी, इसलिए वो उसे दूसरे लोगों के साथ ट्रक के पीछे फेंक देता है। क्लेयर अपने फोन के टॉर्च का उपयोग करती है और ये भ्रम करती रहती है कि उसके साथ बैग में एक मृत एलिसन भी है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी माँ की गाना गुनगुनाती है। जब वो फिर से अपनी आंखें खोलती है तो एलिसन गायब होने से पहले उसे देखकर मुस्कुराती है। एक बार जब ट्रक फैसिलिटी से काफी दूर चली जाती है तो क्लेयर बैग से बाहर आती है और उसे शीशे में देखकर ड्राइवर को इतना झटका लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। क्लेयर देखती है कि दोनों आदमी नीचे गिरे हुए हैं और वो तुरंत ट्रक से निकल जाती है, लेकिन केवल कुछ कदम चलते ही बेहोश हो जाती है। अब 4 महीने बाद अभी भी हॉस्पिटल में क्लेयर कोमा में है और एक समाचार के प्रसारण में घोषणा किया जाता है कि ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल कंपनी को किसी भी अपराध से मुक्त कर दिया गया है और इस घटना के लिए बुर्के को दोषी ठहराया गया है। उसी क्षण क्लेयर अपनी आंखें खोलती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। तो मूवी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।